उपनिषद के ऋषियों ने परमात्मा को कम से कम शब्दों में जो व्यक्त किया है, उन शब्दों के समूह को महावाक्य कहते हैं। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, हरि ओम तत्सत, सच्चित आनंद। यहां पर सत का अर्थ या सत्यम का अर्थ अनहद नाद है। यह स्मरण रखिएगा। हमारे ऋषियों ने सत्य और असत्य की जो परिभाषा की है, असत्य यानी स्वप्नवत, मायावत, जो पहले नहीं था, बीच में लगने लगा कि है, और फिर बाद में फिर हमने पाया कि नहीं है। रात को हम सपना देखते हैं, सुबह उठ के हम कैसे कहते हैं कि यह सपना था, झूठा था, क्योंकि जब हम सोने गए थे तब वह नहीं था। फिर अनायास एक कहानी प्रकट हो गई और फिर आंख खुली और अचानक वो कहानी समाप्त हो गई। पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। इसलिए दो नहीं के बीच में जो है प्रतीत हो रहा है, वह झूठा आभास ही होगा, वह वास्तविक नहीं हो सकता। तो ऋषिगण ने सत्य की परिभाषा की है, जो पहले भी था, अभी भी है और सदा सदा रहेगा। स्वप्न जो पहले नहीं था, फिर अचानक प्रकट हुआ और फिर अचानक नहीं हो गया। तो जहां जहां सत्य शब्द आता है, चाहे सच्चित आनंद में, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम में, खूब अच्छे से स्मरण रखिएगा। ओंकार सदा था, है और रहेगा, वह परम सत्य है। इसलिए कहते हैं हरि ओम तत् सत। हरि यानी परमात्मा, ओम यानी नाद ब्रह्म, तत्सत यानी दिस इज द ट्रुथ। तो हरि ओम तत्सत का भावार्थ हुआ कि परमात्मा ओंकार है, यही सत्य है। हरि ओम तत्सत। ठीक वही बात जैसे एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक का वचन, वह एक ओंकार ही सच्चा नाम है, सिर्फ वही सत्य है बस। सच्चित आनंद में दूसरा शब्द आता है सत्य के बाद, वह है चित यानी चैतन्य, कॉन्शसनेस। ओंकार को जानने के लिए हमारा खूब सचेत होना आवश्यक है। अगर हम सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, तो हमें उसका पता ही नहीं चलेगा। जो हमारी काम चलाऊ चेतना है, जो दैनंदिन के क्रियाकलापों में उपयोग में आती है, हम घर का, ऑफिस का काम कर लेते हैं, गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, ये काम चलाऊ चेतना जो है, इसमें ओंकार का ज्ञान नहीं होता। इसमें बाहर की चीजों का तो पता चलता है, स्थूल चीजों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, लेकिन जो सूक्ष्म है वह पकड़ के बाहर रह जाता है। बहुत स्थूल, ग्रॉस, इसका मतलब हमारी चेतना बहुत कम है। अगर हम और चेतन हो जाएं, मेडिटेटिवली अवेयर, तब हमें सूक्ष्म चीजों का पता चलना शुरू होता है। हमारी संवेदनशीलता बढ़ गई, हमारी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तब हमें पता चलता है कि केवल स्थूल पदार्थ ही नहीं है, कुछ और भी है। एक अनहद संगीत सारे अस्तित्व में निरंतर गूंज रहा है। तो चैतन्य होने पर, ध्यान पूर्ण होने पर ही इसका पता चलता है। सुपर कॉन्शसनेस जिसे कहें, सामान्य से अधिक चैतन्य, ज्यादा सेंसिटिव। और तीसरा शब्द है आनंद, सच्चित आनंद में। आनंद का अर्थ है अकारण प्रफुल्लता। हम साधारण जीवन में जिसे सुख कहते हैं, हमेशा उसका कोई कारण होता है, और जिसका कारण है वह सदा नहीं हो सकता, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। वह सुख, वह सुखद प्रतीति भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बाहर के सभी सुख क्षण भंगुर हैं, थोड़ी देर के लिए हैं बस,
क्योंकि वो कारण टिक नहीं सकता। जगत परिवर्तनशील है, सब चीजें बदल रही हैं। आनंद हम उस दशा को कहते हैं जो सदाबहार है, इसका कोई कारण नहीं है, वही सदाबहार हो सकता है। तो प्रभु में डूबना, खूब चैतन्य पूर्वक ओंकार के श्रवण में तल्लीन होना, इससे परम शांति और परम आनंद घटित होता है। तो यह पूरा भावार्थ हुआ सच्चिदानंद का। संस्कृत में एक और मजेदार बात है जो अन्य भाषाओं में नहीं है, कि शब्दों की संधि की जा सकती है। तो बजाय 3 शब्द अलग अलग रखने के जोड़ के सच्चिदानंद, एक ही सत्य है, उसके 3 पहलू, तो अलग अलग भी नहीं है, संयुक्त है सब कुछ। असली भीतर की त्रिवेणी, असली त्रिमूर्ति ये है सच्चित आनंद। एक तरफ से वह ओंकार है, दूसरी तरफ से परम साक्षी चैतन्य है, और तीसरी तरफ से वही परमानंद है। उस पार ब्रह्म के 3 चेहरे। दूसरा सूत्र तिब्बत के बौद्ध लामाओं ने निर्मित किया है, वह है ओम मणि पद्मे हुम। ओम मणि पद्मे हुम, यह भी उपनिषद के ऋषियों जैसा संक्षिप्त फार्मूला है। ओम अर्थात वह परम सत्य, मणि भीतर के प्रकाश का प्रतीक, भीतर एक चमक है, एक दिव्य आभा है, आलोक है। वह चकाचौंध करने वाला प्रकाश नहीं, अत्यंत सूक्ष्म श्यामल वर्ण की रोशनी। तो मणि से, हीरे से उसकी उपमा दी गई है। तो भीतर ओंकार है, आलोक है, ओम मणि, और पद में यानी कमल। जब हम उसमें डूबते हैं तो हमारा हृदय कमल, हमारा सहस्त्रदल कमल खिल जाता है, हमारी पूरी जीवन ऊर्जा में खिलावट आ जाती है। उसको आनंद का प्रतीक समझ लें। जब हमारी पूरी ऊर्जा खिल गई फूल जैसी, तो आनंद, तो फूल का खिलना आनंद का प्रतीक है। ओम मणि पद्मे हुम, और हुम की ध्वनि गुंजार का प्रतीक, हमिंग साउंड का प्रतीक। वह विधि है इस तक पहुंचने की। हमिंग करते करते हम उस अस्तित्वगत हमिंग के संग एक हो जाते हैं, उसमें लौलीन हो जाते हैं।